गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप। चलो अपन एक कंटिन्यूटी नेक्स्ट वाली क्लास के कंटिन्यूटी में अपन एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपनी क्लास के अंदर, जो कि एएनएम एंड जीएनएम दोनों जगह पढ़ा जाता है। सब जगह जितने भी सारी मेडिकल फील्ड है अपने सब जगह ये सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास के हैं उन जैसे क्लास जहाँ है एएनएम के अंदर इसका मैटर कम आता है, 1 यूनिट है तो 1 यूनिट के हिसाब से पढ़ना है, जीएनएम में इसकी ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा पढ़ना है। चलो अपन इसके पहले पढ़े थे, सारी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कौन सा टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको अपन क्या बोला था, श्वसन तंत्र। पढ़ा था ना अपने पहले इसकी। चलो इसकी कंटिन्यूटी में अपन लेके आते हैं दूसरा। ये अपने परिभाषा पढ़ी थी, इसके अंदर क्या था, वातावरण से जो ऑक्सीजन है, मतलब अपने जो चारों तरफ जो ऑक्सीजन है हवा, उससे ऑक्सीजन है वो अपन नाक के थ्रू अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, फेफड़ों तक जाती है और उस ऑक्सीजन अपन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपन नोज से अपन या नाक से अपन अपने शरीर से बाहर की तरफ निकालते हैं। और ये जो ऑक्सीजन अपन लेना और बाहर निकालना, इस प्रोसेस को ही अपन क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, श्वसन प्रक्रिया। और इसमें तंत्र में काम आने वाले ऑर्गन, काम आने वाले ऑर्गन या जो अंग हैं, इनको एक समूह में क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक हो, इतना सा समझ में आया। ये अपन ने बहुत पहले डिस्कशन किया हुआ है, एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इसके कौन कौन से अंग थे, कौन कौन से ऑर्गन थे या कौन कौन से इसके पार्ट हैं। देखो सबसे पहले 1 नंबर का पार्ट अपने क्या था, नोज या नेजल कैविटी, ये नाक था। 2 नंबर पे अपने क्या पढ़ा था, फेरिंग्स था, जो नाक के आगे की तरफ होता है, मतलब ये नाक हो गया, इसके पीछे की तरफ क्या हो गया, फेरिंग्स हो गया। 3 नंबर पे अपने क्या पढ़ा था, जिसको अपन गला बोलते हैं। और 3 नंबर पे अपने लैरिंग्स, जिसको अपने क्या बोला था, जहां से आवाज आती है, या वॉइस बॉक्स बोला था ना, जहां से आवाज प्रोडक्शन होती है, उसको अपन लैरिंग्स बोला था। 4 नंबर पे अपने पढ़ा था ट्रेकिया। ट्रेकिया एक पाइप थी जो क्या करती है, लैरिंग्स को और जो लंग्स है उनको जोड़ने का काम कौन करती है, ट्रेकिया करती है। ये अपने लंग्स आ गए। ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, ये सारी चीज़ें एक लंग्स या फेफड़े में होती हैं। कितनी चीज़ पढ़ी थी ना अपने, कहाँ पे होते हैं, फेफड़े में होते हैं। लंग्स कितने होते हैं अपने, कितने पढ़े थे लंग्स, 2 लंग्स होते हैं, तो इसकी ट्रेकिया 1 होगा और ये ब्रोंकस कितने होंगे, 2, एक इस लंग में जाने के लिए और एक इस लंग में जाने। ब्रोंकस के आगे जो पाइप्स हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल्स बोले थे। एल्विलोई जो अंगूर के गुच्छे के जैसे होते हैं, लास्ट के स्टेप है, उसको अपने क्या बोला था, एल्विलोई। इतना से इसमें समझ में आ गया आपको। बहुत बेसिक सी चीजें अपने शरीर के अंदर होती हैं, इसलिए अपन को नॉलेज होना चाहिए। ये इसका आ गया लंग्स या प्लूरा। चलो ये हो गया। इसके बाद में ये नेक्स्ट 6 नंबर ये है, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर का क्या था, मसल्स, मतलब सांस लेने के अंदर जो अपनी फेफड़े सिकुड़ते हैं और बढ़ते हैं, इनको काम आने वाली जो मसल्स है वो कौन सी हैं। 1 नंबर पे अपने पढ़ा था इंटरकोस्टल मसल। 2 नंबर पे अपने पढ़ा था डायफ्रागम। डायफ्रागम कहाँ होता है, दोनों फेफड़ों के नीचे, जहाँ पे फेफड़े टिके हुए होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डायफ्रागम। चलो इसकी कंटिन्यूटी लेके आते हैं, फिर लास्ट में अपन पढ़ते हैं। ये अपने ऑर्गन पढ़ा था ना ऐसा। देखो ये माउथ है, ये नोज है, यहाँ से अपन ऑक्सीजन अंदर की तरफ लेते हैं, यहाँ से नाक के थ्रू ये अंदर की तरफ लेते हैं। ये देखो यहाँ पे ये फेरिंग्स आ गया, फेरिंग्स। और ये जो एरिया है फेरिंग्स के नीचे, ये क्या था, लैरिंग्स आ गया। ये इतनी कैविटी क्या आ गई, नोज या नोस्ट्रिल और माउथ दोनों। ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये क्या आ गया, ट्रेकिया आ गया। ये चीज़ अपने डिस्कशन करी थी। और ट्रेकिया के बाद में देख क्या चीज़ आ गई, ये इसके बाद में ये क्या पढ़ा था अपने, 2 ब्रोंकस आ गई, ये लेफ्ट ब्रोंकस और ये
राइट ब्रोंकस आ गया, ये एक जो लंग्स था ये आ गया, ये दूसरी तरफ जो लंग्स है वो हो गए। ठीक है, इस लंग्स के कितने पार्ट थे? इसके 2 पार्ट थे, 1 और 2। इसके कितने लोब थे? 3 लोब, 1 2 और 3। इसके 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? हृदय, और हृदय होने की वजह से इधर क्या होते हैं? लेफ्ट साइड में 2 ही लोब होते हैं। राइट में कितने होते हैं? 3। और ये नीचे क्या है इसका? डायफ्रागम है ना, यार डायफ्रागम। बस ये चीज थी। अब अपन इसके एक एक पार्ट पढ़ते हैं। पार्ट कौन सा पढ़ते हैं कि अपने रेस्पिरेशन या जो श्वसन तंत्र है उसमें कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है जो अपन के काम में आते हैं। जैसे पहले नंबर का अपने ऑर्गन क्या काम आता है, आप बताइए क्या काम आता है? सबसे पहले और अपने ऑर्गन काम आता है नाक या नोज या नोज नेजल केविटी। नाक से अपन क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। माउथ से भी लेते हैं जब अपन को सर्दी जुकाम हो जाती है तो वो भी क्या है? किसका एक क्या है? ऑर्गन है। चलो ये क्या चीज़ होती है? अपन बेसिकली बहुत छोटी छोटी चीज़ पढ़ती है, हमेशा आती है भाई। ये नाक होते हैं, सबसे पहले नाक में कितने पार्ट होते हैं? 2 छेद होते हैं। बीच में ये क्या लगा रहता है? सेप्टम लगा रहता है, जिसकी वजह से अपन को क्या होते हैं? 2 भागों में नाक डिवाइडेशन होता है। ये अपने सांस लेने का तंत्र है, उसमें सबसे फर्स्ट नंबर का ऑर्गन है वो कौन सा है? नाक है। इसके अंदर क्या लेते हैं? एंट्री तो किसकी करते हैं? अंदर अपन लेते क्या है? हवा। हवा में क्या? ऑक्सीजन। और छोड़ते क्या हैं? बाहर क्या निकालते हैं? बाहर अपन निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक हो, ये हो गया। उसके बाद में तीसरी चीज है कि इसके अंदर अपने नाक में क्या होते हैं? नाक के अंदर बहुत सारी गोबलेट सेल्स होती हैं, उसी की वजह से अपना नाक है जो अंदर से क्या होता है? श्लेष्मा झिल्ली बनी रहती है, उसमें होते हैं। तो अपने नाक में क्या श्लेष्मिक टाइप होता है, मतलब हमेशा गीला टाइप रहता है। और ये क्या करते हैं? अपन जो हवा लेते हैं, जैसे भी सर्दियाँ पड़ रही हैं तो अपने हवा कैसी है? बाहर की तरफ ठंडी। अपना शरीर कितना डिग्री टेम्परेचर रहता है? 37 डिग्री। तो उसको मेंटेन करने जो हवा अंदर जाती है, तो जो गोबलेट सेल्स हैं ये क्या करती हैं? यहाँ पे हवा को अपने जो हेयर भी होते हैं यहाँ पे जो फिल्टर कर लेते हैं। और ये गोबलेट सेल्स हैं ये अपनी एयर को थोड़ा सा टेम्परेचर है उसको थोड़ा कम, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हवा का टेम्परेचर भी क्या है? कम है, ठंडी है, तो ये थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। तो इनके भी ये काम आते हैं। इसके बाद में अपने जो नाक है उसके अंदर 4 पेरानेजल साइनस होते हैं। पेरानेजल साइनस का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा आपको ये समझना है, अपना शरीर या सिर जो हल्का होता है वो किसकी वजह से? ये साइनस की वजह से। मतलब साइनस मतलब छेद होते हैं जिसके अंदर हवा भरी रहती है। और इन हवा भरी रहने की वजह से क्या होता है? अपन को हर सर हल्का होता है और अपन जो बोलते हैं तो वो वॉइस क्या अपन को क्या होती है? भारी टाइप लगती है। और एक इसमें अपने पढ़ा था नाक में नेजोक्रेनियल डक्ट होता है, मतलब आंख से लेकर और नाक तक। पर आंख में कभी दवाई डालते हैं तो कहाँ आती है? सीधी नाक में आती है। तो ये नेजोक्रेनियल डक्ट होती है जिसके अंदर टीएक्स हैं वो अपने नाक में आते हैं। इसलिए इतनी छोटी सी चीज़ें हैं, बस आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, अपने लेवल का ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन चीज़ पढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इसके देखो कार्य क्या है भाई। नाक है ना, तो नाक का कार्य भी होगा, फंक्शन या कार्य। नाक के क्या कार्य हैं आप बताओ? आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये चीज़ समझने की जरूरत है, आप दिमाग में बिठाओ। नाक क्या काम आता है? देखो सबसे पहले मैंने लिखा है सेंस ऑफ स्मेल, मतलब गंध। अच्छी गंध ले रहे हैं या बुरी गंध ले रहे हैं। हलवा बन रहा है तो आपको पता पड़ जाता है ओह क्या मस्त हलवा बन रहा है, हवा बन रहा है। चिकन बन रहा है तो चिकन की भी स्मेल आती है। तो ये क्या है? गंध को अपने एहसास होता है। किसकी वजह से होता है? नोज में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, अपने नोज में लगे हुए होते हैं, उन रिसेप्टरों की वजह से अपन को ये एहसास होता है। मैंने तीसरे वहाँ पे भी बताया था ये क्या काम करता है? वार्म। वार्म का मतलब जब अपने ऑक्सीजन अंदर लेते हैं उसको क्या करती है? गरम। गरम ऑक्सीजन देती है ना अपन लेते हैं। और नाक से अपन ऑक्सीजन छोड़ते हैं तब कैसे छोड़ते हैं? वो भी गर्म आती है। और नहीं आती है तो आप देख के लो ऐसे नोच लगा के,
एक अपने बताया था ये फिल्टर का काम करती हैं। फिल्टर का मतलब क्या बताया था? फिल्टर का मतलब है अपने जो एयर लेती हैं, अगर उसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको क्या करती है? छानने का काम करती है, मतलब फिल्टर कर देती है उनको। तभी तो नाक में क्या होता है, थोड़ा सा जैसे कई बार काला काला सा हो जाता है। और नेक्स्ट इसका कार्य क्या है? क्लीन एंड ह्यूमिडिटी। 4 कार्य याद हो गए कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पे अपना क्या था? गंध का एहसास होता है, सुगंध आती है। तीसरा गर्म करता है, चौथा फिल्टर करता है, और एक क्लीन एंड ह्यूमिडिफाई करता है, मतलब अपनी हवा को उसको फिल्टर करने को और ह्यूमिडिटी मेंटेन रख। नेक्स्ट पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? थ्रोट या फिर गला। गले क्या होते हैं? अपने डायग्राम में पढ़ा था, ये नाक है इतनी दूर का, यहाँ पे पीछे क्या लगा रहता है अपने? ये ऊपर की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा गला, थ्रोट, जिसको बोलते हैं हम थ्रोट खराब हो, वो क्या? फेरिंग्स है। और फेरिंग्स क्या होता है? ये ट्यूब लाइक संरचना होती है, छोटी सी ट्यूब होती है। ये देखो मैंने इधर लिखा भी है, ये छोटी सी 13 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। पहला काम तो ये पाइप के जैसी होती है, ठीक है। और अपने फेरिंग्स क्या होता है? एयर पास करता है, मतलब ये नोज हो गया, ये क्या इसका फेरिंग्स लगा है पहले, तो ये किसको? नोज को। और नीचे का पार्ट अपने कौन सा पढ़ा था? लैरिंग्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स, जहाँ से अपनी आवाज़ निकलती है। तो वो आवाज़ निकलती है, तो इनको जोड़ने का काम कौन करता है? फेरिंग्स या गला करता है। नेक्स्ट क्या करता है? इसके अंदर क्या क्या जाता है? फिर ये लेरिंग्स अपने जैसे जो खाना खाते हैं उसकी, और यहाँ तक फेरिंग्स तक, और माउथ से जो खाना खा रहे हैं वो हवा जा रही है, गले तक एक ही पाइप होती है। मतलब इसके अंदर खाना भी जाता है, फूड भी जाता है, और हवा भी जाती है, दोनों चीज जाते हैं। तो ये क्या करती है? अपने माउथ से क्या लेके जाती है? ओसोफेगस तक, मतलब खाना जाने, ये जैसे ये नली है, क्या है? इसमें खाना जाता है, इस नली में हवा जाती है। हवा जाने वाली आगे की तरफ होती है, जो फेफड़ों में हवा जाती है, खाना खाने वाली पीछे होती है। तो इस यहाँ तक क्या जाता है? ये तो इसको बोल देते हैं, आगे क्या है? लैरिंग्स, और ये इधर क्या है? पीछे क्या है? ओसोफेगस। ओसोफेगस ये इधर के इसमें क्या जड़ा उड़ता है? लैरिंग्स। यहाँ पे एक एपिग्लोटिस नाम का एक ढक्कन जैसा लगा रहता है, जो हवा को क्या करता है? जब हवा अपन रिफ्लेक्स लेते हैं, गेग अंदर की तरफ थूक या कुछ निकलते हैं, वो सीधा कहाँ जाता है? अपने स्टोमक या आंत में जाता है, आमाशय में। और जो हवा लेते हैं वो सीधी कहाँ जाती है? फेफड़े में जाती है। तो ये बीच में कंट्रोल करके रखता है। तभी भी अगर कोई भी बंदा बेहोश हो जाए या फिर उसको चक्कर आ जाए, तो कभी उसको मुंह में पानी नहीं डालना है। अगर अपन पानी डालेंगे तो कहाँ जाएगा वो सीधा? आप बताओ। अगर अपन निगलते नहीं है कुछ भी अंदर, तो वो कहाँ जाता है सीधा? अपने कौन सा ढक्कन खुला रहता है? फेफड़ों वाला। तो पानी कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों में। तो इसको कभी भी पानी नहीं पिलाना है। ये लिख दिया। और इसके बाद में इसके 3 पार्ट होते हैं फेरिंग्स के, ये आपको ज़्यादा याद नहीं। नेजोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग है, और लेरिंगोफेरिंग्स है। ये आपको चीज़ें लेवल की नहीं है, समझ में आया? मतलब फेरिंग्स का मतलब छोटा सा ही है। फेरिंग्स का एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर क्या जाता है? ये माउथ है, तो यहाँ से खाना भी जाता है, और यहाँ से नाक से हवा भी जाती है। ये माउथ, ये नोज, तो दोनों के क्या ये स्ट्रक्चर को पाइप जुड़ी रहती है, वो क्या होती है? फेरिंग्स होता है। और ये आगे की जो है सामने, ये तो इधर क्या जुड़ जाता है? इधर तो लेरिंग जुड़ा हुआ है, ये इधर ओसोफेगस चला गया, और ओसोफेगस इधर ये क्या है? चला गया इसका अपना नेक्स्ट वाला ट्रेकिया चला जाता है, मतलब वो भी एक पाइप लाइन है। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। ये देखो, आपने लेरिंग्स पढ़ा था। लेरिंग्स किसे कहते हैं? वॉइस बॉक्स। अपन जो बोलते हैं वो कहाँ से निकलती है? लेरिंग से ही निकलती है। ये अपना लेरिंग्स है। ये जैसे आदमी में एक वी शेप का एडम एप्पल लगा रहता है, ये देखो यहाँ वी शेप में, ये घंटी सी है ना, घंटी सी। ये घंटी की वजह से अपनी आवाज़ क्या होती है? आदमियों की भारी होती है, और लेडीज़ की थोड़ी तिखी वॉइस होती है ना। आप अपनी आवाज़ चेक कर लो, आपके घर वालों की ज़्यादा, जो जेंट्स हैं उनकी हैवी वॉइस रहेगी, और लेडीज़ की हमेशा तिखी वॉइस रहेगी।
तो वो किसकी, एडम एप्पल की वजह से। और अपन का आवाज़ कहाँ से निकलती है, जो लेरिंग्स पार्ट है वहीं से निकलती है। और ये किससे जुड़ा रहता है, आपको एक छोटा सा ध्यान रखना है, ऊपर की तरफ क्या होता है, फेरिंग्स, सॉरी ये फेरिंग्स था, ये नीचे लेरिंग्स जुड़ा रहता है, बस इतना सा याद रखना है। और नेक्स्ट चीज इसके अंदर है, ये जो पाइप होता है उसके अंदर कुछ कार्टिलेज जुड़े रहते हैं, 9 पीस कार्टिलेज जुड़े रहते हैं। तो उस कार्टिलेज की वजह से क्या होता है, ये जो पाइप है वो सिकुड़ती नहीं है। आप पानी की मोटर के आप कभी देखा है ना, पानी की मोटर सब सारे घरों में लगी हुई है, उसकी जो पाइप है जहाँ से पानी खींचते मोटर से पहले वाली पाइप, उस पर गोल गोल रिंग लगी रहती है, आती है क्या रिंग। वो रिंग क्या करते हैं, अपने मोटर जब खींचती है पानी तो वो सिकुड़े नहीं, तो उस पाइप में ही क्या होता है, रिंग लगी रहती है, तो वो सिकुड़ता नहीं है। सेम लाइक वैसे ही अपने इसमें क्या 9 पीस कार्टिलेज होती हैं, और उसकी वजह से ये क्या होता है, सिकुड़ता नहीं। और ये जो कार्टिलेज होते हैं वो भी एक अलग अलग प्रकार के कार्टिलेज हैं। और ये जो अपने सी टाइप जो रिंग्स हैं वो अपने ट्रेकिया में भी लगी रहती हैं। ये जो पीस ऑफ कार्टिलेज, ये अलग अलग कार्टिलेज होते हैं, जैसे थायराइड कार्टिलेज होता है, एपिग्लोटिस मैंने बताया था ढक्कन, ये क्या करता है, एपिग्लोटिस का क्या कार्य है, खाने को किस में भेजता है, खाने की पाइप में, और एयर को, हवा को किस में भेजता है, लंग्स में। एक ढक्कन है, ये वाल की तरह काम करता है, कौन, एपिग्लोटिस। और ये जो मैंने बताया ये वाली लेरिंग्स है, इसको जो अपने वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ये किसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, इसमें कुछ क्या लगे रहते हैं, वोकल कॉर्ड। तो अपने इसमें जो वोकल कॉर्ड लगे रहते हैं, इन्हीं वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन की वजह से ये जो हिलते हैं, जितनी तेज से हिलते हैं उतनी तेज से अपनी वॉइस क्या होती है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और जितने धीरे हिलते हैं तो अपनी वॉइस बहुत कम प्रोड्यूस होती है। और ये वॉइस प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स या लेरिंग्स कहते हैं। और जो एपिग्लोटिस लगा रहता है, एपिग्लोटिस का मतलब जो ढक्कन सा लगा रहता है पीछे की तरफ, वो ढक्कन क्या होता है, अपने जो क्या टंग, जीभ के पीछे की तरफ होता है। तो अपन जैसे निगलने की ऐसे कोशिश करते हैं तो ढक्कन ऐसे बंद हो जाता है। कौन से पे बंद होता है, सांस वाली नली पे, और खाना किस में चला जाता है, सीधा खाने वाली नली में। और अपन कोई भी रिफ्लेक्स नहीं करते, अंदर की तरफ कुछ भी नहीं गटकते हैं, तो एयर किससे जाती रहती है, माउथ या नोज से सीधी किसमें जाती रहती है, अपने लेरिंग्स। और लेरिंग्स क्या है, ट्रेकिया में पाइप में जाती रहती है। तो ये इतनी सी छोटी सी चीज़ थी। छोटी सी चीज़ देखो मैं आपको बताऊं लेरिंग्स में, सबसे पहले अपने बात करें, ये ट्रेकिया और किसको जोड़ती है, ट्रेकिया को जोड़ती है और लेरिंग्स को जोड़ती है, जोड़ गया ना, ट्रेकिया और लेरिंग्स। इसमें क्या होता है, एक एपिग्लोटिस लगा रहता है जो वाल की तरह काम करता है, जो एयर को एयर पाइप में भेजता है और खाने को खाने वाली पाइप, और खाने वाली पाइप को क्या बोलते हैं, ओसोफेगस बोलते हैं। और उसके बाद में अपनी वही जो जनरेट हो किसकी वजह से होता है, वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन, और उसके जितने तेज हिलते हैं उतनी तेज से ही क्या होता है, ये अपन को वॉइस या आवाज़ है उतनी तेज आती है। ये थी जनरल इसकी चीज़ें थी। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या चीज़ होता है, देखो ट्रेकिया का मतलब ही अपने पाइप पढ़ा था, और मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर उसमें भी ये एक पाइप होती है। ये पाइप लंबी कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसके अंदर क्या जाता है, एयर या हवा जाती है। हवा कौन सी, जो अपने बाहर वातावरण में वही हवा जाती है, दूसरी नहीं जाती है। तो यही जो हवा अंदर जा रही है, तो वो किस थ्रू के जा रहे, ट्रेकिया। इसके पाइप को क्या बोलते हैं, नाम ट्रेकिया बोलते हैं, या वाइंड पाइप या एयर की पाइप बोलते हैं। इसके अंदर मोस्टली जो सी शेप की रिंग लगी रहती है, मैंने पहले भी बताया था, आधी अधूरी, मतलब पाइप के चारों तरफ नहीं, सामने की तरफ सी शेप की क्या लगी रहती हैं, रिंग लगी रहती हैं। और ये हमेशा अपने शरीर में इन्फीरियर की तरफ होता है, मतलब आगे की तरफ है, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ ट्रेकिया है, पीछे के उसके पीछे क्या है, ओसोफेगस है। और ये मोस्टली है, ऐसे तो इसका बहुत डिटेल है, इसमें 4 म्यूकोसास होते हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, हाइलिन कार्टिलेज, एडवेंटिया होते हैं, ये आपको ध्यान नहीं रखना। इसके बाद में ये जो लास्ट में क्या होता है, देखो ये ट्रेकिया हो गया, देखते हैं इसका आगे खाली पेज है क्या, चलो यही समझते हैं। ये जो ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है,
ये ट्रेकिया फिर किस में डिवाइडेशन हो जाता है? अपने कितने लंग्स हैं? 2 लंग हैं, तो ये 2 ब्रोंकस में डिवाइडेशन हो जाता है। ब्रोंकस इस तरफ अपना लेफ्ट है तो लेफ्ट ब्रोंकस, इस तरफ राइट है तो राइट ब्रोंकस। मतलब दाएं हाथ का होगा तो दाहिना ब्रोंकस, बायां हाथ का है तो बायां ब्रोंकस से ये कनेक्ट होता है। ठीक हो? और ये कफ रिफ्लेक्शन भी है, इतना सा अपन को ध्यान में रखना है। इसके ज़्यादा कुछ ये अपने शरीर में होती है इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं, नहीं आपके काम एएनएम में बहुत ही कम आती है, जीएनएम में ये ज़्यादा आती है। नेक्स्ट है ब्रोंकिया ब्रोंकियोल्स। मैंने आपको पहले ही बताया ये जो लंग्स है इनको जोड़ने का काम करती हैं। ये मोटी पाइप होती हैं, तो जो लेफ्ट साइड का होता है, लेफ्ट साइड जहाँ हार्ट होता है उधर की पाइप थोड़ी क्या पतली होती है, क्योंकि उधर कितने लोब हैं? 2, तो उसको हवा की कितने की ज़रूरत है? कम हवा की ज़रूरत है, तो वहाँ पे पाइप थोड़ा सा पतला होता है। और जहाँ ज़्यादा चौड़ा, एक तरफ 3 लोब हैं, तो 3 लोब है तो पाइप क्या लगा दिया? थोड़ा सा मोटा लगा दिया। और मोटा लगा दिया तो उसमें क्या हवा ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए अपने गॉड या भगवान ने क्या किया? एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम का सिस्टम रखा है। चलो नेक्स्ट, ये ब्रोंकियोल्स आपको समझ में आ गए। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि बहुत सारे गुच्छों क्या कर, जैसे ब्रोंकी है, जो ब्रोंकस के आगे जो पाइप जाती है पतली पाइप में पड़ती है उसको अपन ब्रोंकी बोल देते हैं। उसके आगे और जो ब्रांचों में डिवाइडेशन हो जाती है, ब्रांच मतलब इधर फट जाती है तो उसको ब्रोंकियल्स बोल दिए। उसके आगे अंगूर के गुच्छे के आकार, अंगूर, ये अंगूर के आकार के गुच्छे के अनुसार होते हैं। जैसे गुच्छे से बहुत सारे गुच्छे, मिलियंस गुच्छे इसके अंदर लगे रहते हैं। जैसे एक लंग्स के अंदर कितने होते हैं? 300 मिलियंस क्या है? एल्विलोई होते हैं, अंगूर के गुच्छे के जैसे लगे। उसी में क्या होता है? हवा आती है जाती है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। उन गुच्छों के अंदर अगर सूजन आ जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए तो अपन उसको क्या बोलते हैं? न्यूमोनिया बोलते हैं। मतलब फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको अपन न्यूमोनिया। इतनी सी चीज़ है। चलो इसके नेक्स्ट कंटिन्यूटी में अपन लेके आते हैं फेफड़े। अपन फेफड़े भी पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आता है। लंग्स, लंग्स को अपन क्या बोलते हैं? फेफड़े। पढ़ा ना? फेफड़े, फेफड़े या फुफ्फुस, आप क्या बोलते हैं उनको ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो देखो फेफड़े क्या चीज़ होते हैं, सबको पता है हर के शरीर में फेफड़े हैं ना, ऐसा नहीं कोई मेरे के शरीर में तो सर फेफड़े ही नहीं है। चलो फेफड़े कैसे होते हैं पहले अपन स्ट्रक्चर इसकी संरचना देख लेते हैं। ये एक फेफड़ा है, एक फेफड़े की संरचना है। कैसे संरचना है? ये देखो ऊपर की तरफ हमने क्या पढ़ा था, ये जो इतना सा चीज़ है इसको अपने क्या पढ़ा है? लैरिंग्स पढ़ा है, जो इधर लिखा हुआ है। ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पाइप है इसको अपन क्या पढ़ा है? ट्रेकिया पढ़ा था ना। और ये जो पाइप है इतनी सी जो अंदर की तरफ जाती है इसको अपने पढ़ा था ब्रोंकस। ठीक हो? और जो छोटे पाइपों में डिवाइडेशन होता है, ये देखो ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, और इसके बाद में ये जो ब्रोंकस है ब्रोंकियोल्स है। मतलब पाइप के बाद में अगेन जो चीज़ें फट जाती हैं वो ब्रोंकियोल्स हैं। और ये जो चीज़ें जैसे गुच्छे के आकार के जैसे लगी हुई हैं इसको क्या बोलते हैं अपन? एल्विलोई। क्या बोलते हैं? एल्विलोई। ये क्या थी? ब्रोंकस थी, मोटी वाली पाइप ब्रोंकस है। छोटी वाली जो पाइप है इनको अपन क्या बोला है? ब्रोंकियोल्स बोला है। ये क्या है? ये आपको समझ में आ गया। और ये जो चारों तरफ ये जो हार्ट के जो लेयर लगी ये डबल लेयर में होता है, दिख रहा है ना आपको? मैं बना देता हूँ एक हार्ट की तरफ, ये 2 लेयर होती हैं। कितनी लेयर होती हैं? 2। इनको अपन क्या बोलते हैं? प्लूरा बोलते हैं। या इसके अंदर जो लेयर होती है एक बाहर की तरफ होती है एक अंदर की तरफ होती है। जो बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको अपन बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। प्लूरा का मतलब इसके जो अपने लंग्स की जो मेम्ब्रेन है उसको अपन प्लूरा बोलते हैं। और जो बाहर की लेयर है उसको अपन क्या बोल दिया? प्लूरल
पेराइटल प्लूरा, कौन सी लेयर? ये जो बाहर की तरफ है। मैंने दो लेयर बनाई, इसके अंदर वाली अंदर वाली लेयर को क्या बोलेंगे? विसरल लेयर। आपके नाम इंग्लिश में याद रखने पड़ेंगे, हिंदी का मुझे भी नहीं पता है क्या बोलते। तो बाहर की तरफ लेयर को आपने क्या बोल दिया? पेराइटल प्लूरा। अंदर की जो लेयर है उसको विसरल प्लूरा। और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड या प्लूरल फ्लूइड भरा, उसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और जो केविटी है दोनों के बीच में जो स्पेस रह गया उसको अपन बोलते हैं प्लूरल केविटी। जैसे इधर लिखा हुआ है इसके अंदर प्लूरल केविटी, और जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको अपन मैंने बोल दिया प्लूरल फ्लूइड। ये आपके एग्जाम में सब जगह क्वेश्चन आता है, चाहे एनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी हो, पोस्ट बीएससी, सब में क्वेश्चन आएगा। डीएमएलटी, डीआरटी, पैरामेडिकल, कोई एमबीबीएस, कोई भी हो। तो इतनी सी इसकी चीज़ है। फिर हमने एक चीज़ पढ़ा था, मैंने आपको बताया था लंग्स किस पे टिके रहते हैं? डायफ्रागम पे। तो ये इसका क्या हो गया? डायफ्रागम। ये मीडियस्टिनम एक वर्ड आया है, यहाँ पे क्या होता है? मीडियस्टिनम, ये प्लेस का नाम है। यहाँ पे क्या होता है? हार्ट। हार्ट का मतलब हृदय। तो हृदय कहाँ होता है? अपने दोनों लंग्स के बीच में, लेकिन कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। और उस जगह को क्या बोलते हैं? मीडियस्टर्नम, मतलब स्टर्नम के थोड़ा सा कौन सी तरफ? लेफ्ट साइड के अंदर। और ये जो मसल, जो ये रिब्स हैं, पसलियाँ अपने यहाँ पे है ना, पसलियाँ, बहुत सारी पसलियाँ हैं, इन पसलियों के अंदर होता है। और नीचे ये जो अपने ये एब्डोमेन कैविटी, थोरेसिक कैविटी, इसके बीच में ये डायफ्रागम लगे हुए हैं। यहाँ पे बीच में ये जो एब्डोमेन कैविटी को अलग कर देता है, थोरेसिक कैविटी को अलग कर देता है। समझ में गया इतना सा? ये एक बार दोबारा देखें। देखो ये ऊपर की तरफ लैरिंग्स हो गया, ये ट्रेकिया हो गया, पाइपलाइन, ठीक है। ये जो अंदर की तरफ जा रहे हैं मोटी पाइप है, इनको ब्रोंकस बोलते हैं। जो ब्रोंकस की मोटी पाइप है वो छोटी छोटी पाइपों में बट जाए उसको ब्रोंकियल्स बोलते हैं। और ब्रोंकियल्स के बाद में लास्ट में जो अंगूर के गुच्छे के समान जो संरचना होती है उसको अपन बोल दिए क्या? क्या बोला? एल्वियोलाई। अब इंग्लिश हिंदी में लिखें तो कैसे? एल्वियोलाई या एल्वियोली, एल्वियोली। और ये इसको ब्रोंकस बोलेंगे, ये ब्रोंकस हो गया। ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। लंग्स को अपन क्या बोलेंगे? फेफड़े। ट्रेकिया को क्या बोलेंगे? इसको तो ट्रेकिया ही बोलेंगे, ट्रेकिया। ये बाहरी जो बाहर का जो लेयर है उसको बाहर की लेयर है उसको पेराइटल, और जो अंदर की तरफ है मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे? विसरल। और जो केविटी है उसको प्लूरल केविटी। इसके अंदर जो द्रव्य भरा है, थोड़ा सा अमाउंट में एक द्रव्य भरा रहता है, जिसकी वजह से ये दोनों रगड़ीजे नहीं। रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन होगा, दर्द होगा। तो ये रगड़े नहीं, इसलिए फ्लूइड भरा रहता है, वो चिकना होता है, इसलिए दोनों सांस आपस में चलता रहता है। डायफ्रागम है, डायफ्राम भी बोलते हैं, कई जगह डायफ्रागम बोलते हैं। जी साइलेंट है इसके अंदर। अपने ये इतना सा क्या था? रेस्पिरेटरी सिस्टम का पॉइंट था। अब पूछ ले, कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाता है कि लंग्स के फंक्शन लिखिए। लंग्स का एक ही काम है, ये श्वसन क्रिया है, इसको मेंटेन करता है। श्वसन क्रिया मतलब ऑक्सीजन को, अपने इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन को अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई हैं वो ब्लड को रिसीव करते हैं, और ब्लड में क्या होता है? रिसीव ब्लड में CO2 का लेवल क्या होता है? ज़्यादा होती है, जो CO2 यहाँ छोड़ देते हैं, और यहाँ ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा है, उसको लेके अपनी होल बॉडी के अंदर क्या करने का काम करते हैं? ऑक्सीजन सप्लाई का काम करते हैं। समझ में आ गया इतना सा? और ये लंग्स क्या है? एक फिल्ट्रेट सेंटर भी है, फिल्टर सेंटर भी अपन बोल सकते हैं, जो वायु का शुद्धिकरण करते हैं। मतलब इंटरनल जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर ये क्या करती है?
खून के अंदर ऑक्सीजन छोड़ती है, वहाँ से कार्बन लेती है और अपने होल बॉडी में एनर्जी और ऑक्सीजन सप्लाई का काम करती है। इतना सा समझ में आएगा आपको? इसकी और ज़्यादा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वो सेम ही चीज़ है जो मैंने वहाँ एक डायग्राम में बताई है। लंग्स या फेफड़े, फेफड़े कितने होते हैं, कितने से होते हैं? 2। और इसका ये कहाँ से होते हैं? ये जो बेस ऑफ डायफ्राम, ये डायफ्रागम है, ये अपनी क्लेविकल बोन है, इसके बीच में दोनों में क्या होता है, मतलब दोनों के इसके बीच में फेफड़ा होता है। राइट के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया, राइट जो है फेफड़े उसमें कितने लोब होते हैं? 3। लेफ्ट की तरफ 2। और भगवान ने 2 क्यों बनाए? क्योंकि हृदय है जो एक पंपिंग मशीन है जो ब्लड को पंप का काम करती है, वो कहाँ लगाएगा? वैसे मिस्त्री घर कहीं लगा देता है ना, वो सिस्टम नहीं, भगवान ने सबको एक ही जगह फेफड़े लगाए, इसलिए एक तरफ 3 ही लोब बनाए कि छोटा फेफड़ा रहेगा तो वहाँ पे अपन किसको डेवलप कर देंगे? फेफड़े, उसको हार्ट को। आउटर लेयर है उसको अपन क्या बोलते हैं? पेराइटल लेयर बोला था, प्लूरा बोला था। अंदर की तरफ है जो विसरल प्लूरा बोला था। और इसके अंदर अपने एक चीज़ मैं बताऊं कि अपने इसके अंदर जो ब्लड को ले जाने वाली जो आर्टरी होती है उसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या करती है? अपने जो फेफड़े हैं उसको ब्लड सप्लाई देती है। ब्लड का मतलब रक्त, रक्त सप्लाई का कौन काम करता है? पल्मोनरी आर्टरी। अगर आपके आरपीएस, अगर आप में भी आरपीएस या कंपटीशन एग्जाम लगा तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अभी जो आपके अभी आते हैं ना एमसीक्यू, तो इसके अंदर अपन देखो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि लेफ्ट साइड में कितने लोब होते हैं? 2। राइट लंग्स के अंदर कितने लोब होते हैं? 3। क्यों होते हैं? हार्ट कौन सी साइड में सिचुएटेड होता है? लेफ्ट साइड में। डायफ्रागम कितने होते हैं? 1। डायफ्रागम का क्या काम है? अपर एंड लोअर बॉडी को डिवाइड करता है, मतलब थोरेसिक और एब्डोमेन को। ये रेस्पिरेशन एक्टिविटी में कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होता है, मतलब सिकुड़ता है और फैलता है। इसकी वजह से अपने सांस ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन आती है और जाती है। मतलब फेफड़े फूलेंगे तो क्या होगा? खींचेगा, तो इसके अंदर क्या है कि हवा आएगी, ये बंद होगा तो हवा बाहर जाएगी। इसके बाद में एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि जैसे इसमें मैंने लिखा है, वो क्या लिखा है? जो प्लूरल फ्लूइड कहाँ होता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, प्लूरल फ्लूइड कहाँ होता है, मतलब कहाँ होता है? एक लेयर दे सकता है, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के मेम्ब्रेन है, उनके दोनों के बीच में होता है। ये हो गया, लोब मैंने बताई दिए। और उसके बाद में ये एपिग्लोटिस कहाँ होता है? ये चीज़, ये देखो ऊपर ही ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। चलो ठीक है, ओके। हम दूसरा सिस्टम पढ़ेंगे। आपका सिस्टम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कंप्लीट होता है। पूरा सिस्टम कंप्लीट नहीं, बहुत सारी है, तो रेस्पिरेशन एक्टिविटी बहुत सारी है, लेकिन मोस्टली मोटा मोटा सिस्टम अपन। चलो ओके, बाय बाय।